तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से दूसरी वीडियो के साथ आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली वीडियो में हमने डिस्कस करा कि आपका असल में बीएससी 6M का सिलेबस क्या है यार, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम लोग कौन सी यूनिट पढ़ने वाले हैं। 3rd यूनिट से स्टार्ट करा था। पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है उनके बारे में पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप उस लेक्चर को एक बार जरूर देख के आएँ। फिर अगले बार यहाँ पे ये जो हेडिंग दिख रही है ना, इस पर पढ़ेंगे हम। देखो, डेरिवेशन पढ़ रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन का, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं बात करूँ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 6M में इस बार आना है। बाकी अलग अलग कॉलेज की अपने अपने भैया सिलेबस होता है, तो कहीं ना कहीं आएगा तो ज़रूर। तो मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी। अगर जिनके नोट्स बने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर दोबारा से मैं एक बार फिर से करा रहा हूँ इस बुक के थ्रू। तो डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं आप लोग। इक्वेशन जो है आपकी सबसे पहली है फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है। क्या इक्वेशन है? डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू, ठीक है, रो। या आप कुछ डाइवर्जेंस को मैंने बताया था आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, डेल डॉट डी वेक्टर, जो भी आपका हो। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस लॉ का, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो, आपका अब डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है पहले लॉ का। तो उसमें आपको पता ही होगा कि हमने क्या करा, लेट अस एज्यूम दैट सरफेस एस, यानी कि कोई एक सरफेस अपनी तरफ से हमने मान लिया कि ये इस तरीके सरफेस है, जो क्या है, एस मान लिया हमने सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, इंक्लोज कर रहा है अपने अंदर जिसका वॉल्यूम v है और वैक्यूम को, यानी कि कुछ इस तरीके से। मैं फिर से बना के आपको थोड़ा बहुत शो कर देता हूँ ना क्या हो रहा है। तो इस तरीके से अपने पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, एस सरफेस है, इसका वॉल्यूम कितना है, v है, और अपने अंदर वैक्यूम को इंक्लोज करे हुए है, ठीक है। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू, अगर हम गॉस थ्योरम पे चले, तो आप सबको पता है कि गॉस थ्योरम हमसे क्या कहती है। गॉस थ्योरम हमसे ये कहती है कि जो नेट फ्लक्स होता है, ठीक है, यानी कि नेट फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्योंकि नेट फ्लक्स की बात हो रही है तो इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ आपका जो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, ये होता है आपका नेट फ्लक्स का फॉर्मूला। तो जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो इक्वल होता है 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इन क्लोज सरफेस, यानी कि क्लोज सरफेस में कितना टोटल चार्ज है उसका 1/ε0, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। टोटल चार्ज अगर मैं मान लूँ Q है, तो उसका 1/ε टाइम्स गुना जो आपका होगा वो नेट फ्लक्स होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यही गॉस की थ्योरम थी, अगर आपको पता होगा तो गॉस की थ्योरम यही होती। तो स्टूडेंट, अब इसने गॉस की थ्योरम का यूज़ करा यहाँ पे, ठीक है, और हमें यहाँ पे लिख दी है थ्योरम, ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपको इक्वेशन कुछ भी नहीं बनाई, वैसे इक्वेशन ऐसे ही छोड़ दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि अगर डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट इज़ रो, जो आपको डेंसिटी दे दी गई है वो दी गई है कितनी, रो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा कि जो आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डेंसिटी उसकी कैसे निकालते हैं हम, पता होना चाहिए था आपको। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है आपका सिग्मा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा नहीं माना, रो माना है, तो रो इज़ इक्वल टू होता है Q अपॉन, ठीक है, V। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक बार फिर से आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने दिखा दिया इसको जूम करके। तो ये आपका मेन फॉर्मूला होता है अगर डेंसिटी रो माने तो Q अपॉन V। अब यहाँ से अगर मैं करूँगा इसको तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या करा है मैंने, Q इज़ इक्वल टू, मैं रो इंटू V लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में चला गया ना, ये आपका इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो Q इज़ इक्वल टू रो इंटू V। सेम इसी इक्वेशन का यूज़ करा है यहाँ पे बुक ने कैसे यूज़ करा है, देखो, Q इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन का यूज़ यहाँ पे करा गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले वो छोटे से सरफेस के लिए हो रहा है, उसके बाद टोटल के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करा है। तो बुक में यहाँ पे आपको ये देखो दिखाया गया Q इंटू, ठीक है, वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं टोटल, V वॉल्यूम के लिए, रो इंटू डी वी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर ऊपर लिखी हुई है E इंटू डी एस, यहाँ पे मैं इन्होंने Q की जगह जो है वो वैल्यू रख दी, किसकी, ये रो इंटू डी वी की, यानी कि Q की आपकी जो वैल्यू आई इक्वेशन नंबर, इसको अगर मैं मान लूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसे 2 मान लूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू से Q का जो मान आया था, यानी कि वैल्यू आई थी, वो मैंने 1 में रख दी। चलो यहाँ तक आ गए हम, इक्वेशन यहाँ तक आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रॉम गॉस डाइवर्जन थ्योरम। देखो, गॉस की जो डाइवर्जन थ्योरम है हमसे वो ये क्या कहती है, इसको समझो। थ्योरम हमसे ये कहती है कि अगर आपको किसी भी सरफेस का, ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए आपको, ठीक है, उसका EDS निकालना है, मतलब एक तरीके से क्लोज सरफेस का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो वो आप आराम से किस में चेंज कर सकते हो, आप वॉल्यूम में चेंज कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं आप, इस तरीके से, ये आपका, ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी अगर सरफेस इंटीग्रेशन को आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करना है तो आप गॉस डाइवर्जन थ्योरम लगा सकते हो। अब ये थ्योरम भी आपने जरूर अपने पहले या दूसरे सेमेस्टर में पढ़ी होगी, तो इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे कि आखिर क्या है। देखो, वेक्टर अपना कौन सा है, ई वेक्टर, ठीक है, तो ई डॉट डी एस
इसको मैं चेंज कर लूँगा वॉल्यूम में, तो अब ये बन जाएगा आपका डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन हो गया, ये डेल आ गया ना, डेल डॉट ई, ये डाइवर्जन ऑफ आपका जो भी वेक्टर है, जैसे ई वेक्टर था तो डाइवर्जन ऑफ ई हो जाएगा। बस यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन का मान इक्वेशन नंबर इसमें रख दूँगा। जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 2 इसको मानी, नीचे वाली को देखो इसमें दिख रहा है। ठीक है, इस वाली को 2 मान ली मैंने और ऊपर वाली को 1 को, तो इक्वेशन 2 से अब मैं, ठीक है, 1 में रख दूँगा इसकी वैल्यू। तो डाइवर्जेंस ऑफ ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ v इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी। यहाँ से क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन हटेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई आएगा और रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना करते ही आपका एक आंसर भी आ गया आपका। ठीक है, अब आपको हो गया डी वेक्टर कहाँ से आ गया, तो अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि असल में डी वेक्टर जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो आपको होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी है उसकी डी वेक्टर के फॉर्म में बस। तो आपका ये पहली इक्वेशन जो है वो यहाँ प्रूफ हो गई। अब हम बढ़ते हैं अगली इक्वेशन के रूप में। तो फ्रेंड जो आपकी अगली इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे मैं आपको 2 इक्वेशन कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, उसके बाद अगले 2 इक्वेशन आगे वाली वीडियो में करेंगे। देखो जो सेकंड इक्वेशन आती है वो आती है डाइवर्जन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। मतलब इसका क्या मतलब है, देखो गॉस लॉ ने ये बताया था, इसमें आप चाहे तो नीचे देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ भी है कि आपका जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। हाँ, जो आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, वो आपकी किसी भी क्लोज कर्व से जो भी निकल रही है वो इन्फिनिटी तक जाती है, बात तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ लाइन फोर्स है एंटरिंग करने वाली, यानी कि जो एंटर करने वाली नंबर ऑफ लाइन है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ लिविंग। ठीक है, यानी कि जितना एंटर करा उतना ही निकल गई। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है अभी नेट, ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप एक मतलब कमरे में एक रूम में बंद कर दिया जाए आपको, तो जितने लोग आ रहे हैं उतनी अगर वापस चले जाएं तो उस रूम के अंदर कोई बचेगा क्या, कोई भी नहीं बचेगा भैया, जितने आए उतने चले गए। तो देखा जाए तो उसमें टोटल कोई है ही नहीं बंदा। सेम इसी तरीके से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा ना किसी भी क्लोज सरफेस का, वो हमेशा 0 होगा। ये बात बोली गई थी, ठीक है, गॉस ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है सेम ऐसे ही आपको सरफेस के लिए कर रहे हैं एस, तो एस सरफेस के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करा, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, बस इसको 0 के बराबर रखा। अब अभी हम पढ़ के आए ऊपर की जो गॉस की जो डाइवर्जन थ्योरम है, अगर हम उसको किसी भी वेक्टर पे अप्लाई करें फॉर किसके लिए, सरफेस के लिए, और उसको चेंज करना चाहें किस में, वॉल्यूम में, तो आप उसका डाइवर्जन कर देंगे, यानी कि आप डाइवर्जन लेंगे। तो बी वेक्टर का हमने यहाँ पे देख रहे थे, तो इसी का क्या कर लेंगे, डाइवर्जन लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ से क्या होगा, जब आप इनको इक्वल रखोगे दोनों को, तो यहाँ से आपका डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे आएगा भैया, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, इंटीग्रेशन खत्म होने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आपको बस खाली ये लगाना है। ठीक है, डी वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी वहाँ जाके 0, क्या बचा, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 थी मैक्सवेल की। अगली वीडियो में इक्वेशन नंबर 3 और 4 को करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म उसकी चल रही है, उसके बाद इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे और आगे अपना सिलेबस करते जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, कमेंट कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू।